Welcome to another episode of Ask Us Anything. In this webinar series, we are inviting speakers to discuss and respond to your different questions. Today with us, we have Ms. Majabeen Memon, who is a lecturer at Mehran University of Engineering and Technology in the Department of Architecture, and she is also a practicing architect with tons of experience. And today's topic of discussion is career, especially green career in architecture and building services side of things. Welcome, Ms. Majabeen. So until we have participants, you are more than welcome to share your screen and begin with your introduction and be ready for questions from my side. Thank you so much, Lala. And it's an amazing opportunity to share my experience and telling my audience about the green career in architecture. So I think I go for the share screen. Okay. So today's topic is career in architecture, opportunities and pathways. Let's start with my introduction first. As I'm an architect, my name is Mahjabeen Memon. I'm an architect, researcher, and educator. My academic background include I have done masters in architecture and from Mehran University of Engineering and Technology in 2021. My professional experience is that I am currently doing as a senior architect at Triple M and Company, and along with that I am lecturer at Mehran University of Engineering and Technology. Along with that, I am vice patron and founder of MAS Mehran Architecture Student Society and co-founder and partner in operation in Climate Action Pakistan as well. So, why should a person choose architecture? Why choose an architecture? Basically, in architecture, we have creativity and innovation, contributions to society and culture, diverse career paths. What is architecture? Architecture basically is a fusion of art, science, and technology. आर्किटेक्चर जो है एक फ्यूजन है बेसिकली उसमें आर्ट भी आ जाती है साइंस भी आ जाती है और हमारी टेक्नोलॉजी भी आ जाती है ठीक है और आर्किटेक्चर का जो रोल है सोसाइटी में वो बड़ा वास्ट है मतलब हम बाकी सारी फील्ड्स के कहीं ना कहीं रोल आके एंड हो जाते हैं आर्किटेक्चर का रोल स्टार्ट से लेकर एंड तक चलता रहता है मतलब आर्किटेक्चर का रोल बड़ा वास्ट है हमारी सोसाइटी में अब आर्किटेक्चर क्यों चूज़ करना है? व्हाई चूज़ आर्किटेक्चर? अगर क्रिएटिव माइंड है, इनोवेशन है, ठीक है? कंट्रीब्यूशन करना चाहता है सोसाइटी को, कल्चर को और हमारे डाइवर्स करियर पाथ भी हैं, बहुत सारे पाथ्स हैं। मतलब आर्किटेक्चर डज़न्ट मीन कि आप सिर्फ़ एक पाथ पे जाओगे, आपके पास बहुत सारी वैराइटीज़ और बहुत सारे जो है पाथ्स हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो आगे जाके। उसके बाद हमारे पास कौन-सी स्किल्स कौन-सी रिक्वायर्ड हैं एक आर्किटेक्ट के लिए, तो एक तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमारा माइंड मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। एक बॉक्स के अंदर जो हो रहा है वो नहीं, उसके बाहर भी सोचना चाहिए और क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल प्रोफिशिएंसी जिसमें सॉफ्टवेयर और ड्राफ्टिंग की बात आ जाती है। अगर आपके सॉफ्टवेयर्स अच्छे हैं, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, आपने आपकी इस पे कमांड है, तो यू कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट, यू हैव अ स्किल दैट इज़ गुड फॉर आर्किटेक्ट। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन करके प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आर्किटेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अब उनको सॉल्व करना है और कम्युनिकेशन लाज़मी है। आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब मतलब डिज़ाइन चलो एक सिंगल पर्सन पर उसमें कहीं न कहीं किसी और बंदे के भी इनपुट्स होते हैं। आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप किसी अपने टीम मेंबर, आप अपने कोलीग, अपने क्लास फेलो अपने किसी फ्रेंड जो कि सेम फील्ड से हैं, वो उनसे आप रिलेट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर वो कोई ऐसी आपको सॉल्यूशन दे देता है जो आपके दिमाग में नहीं आता। तो आप कम्युनिकेशन करोगे तभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और ये स्किल हमारे आर्किटेक्ट्स में लाज़मी है।
अब अगर हम लोग पाथवेज़ की बात करें तो बहुत सारे पाथवेज़ हैं। पहले हम थोड़ा ट्रेडिशनल करियर पाथवेज़ पे आ जाते हैं जो कि कन्वेंशनल रोल्स भी बोले जाते हैं जिसमें आर्किटेक्चर डिज़ाइन आ जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाती है और अर्बन प्लानिंग आ जाती है। ट्रेडिशनल करियर पाथ से मुराद ये है कि आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन में आगे जा रहे हो, ठीक है? आपको सिर्फ़ आर्किटेक्चर डिज़ाइन्स करनी है। आप उसके अलावा किसी और साइड नहीं जा रहे हो, ना इंटीरियर, ना एक्सटीरियर, आप सिर्फ़ आर्किटेक्चर ड्राइंग डिज़ाइन की तरफ जा रहे हो। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, कैसे प्रोजेक्ट चलेगा, कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, कैसे प्रोजेक्ट एंड तक आएगा, ईच एंड एवरीथिंग। फिर अर्बन प्लानिंग मैंने पहले ही बोला कि आर्किटेक्चर में बहुत सारे जो है पाथवेज़ हैं, तो ये उन्हीं पाथवेज़ में से कुछ पाथ्स हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वैसे तो एक अलग वो एक पूरा एक अलग रोल है, बट अगर आप आर्किटेक्ट हो, आपने आर्किटेक्चर की स्टडी की है, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है। उसमें बताया जाता है कि वो क्या होता है, कैसे एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। तो आप फ्यूचर में ग्रेजुएशन के बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी अपना आगे फ्यूचर करियर गोल बना सकते हो। ऐसे ही अर्बन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग आर्किटेक्चर जो है वो बिल्डिंग्स का होता है, पूरी सोसाइटी का है। अर्बन प्लानिंग पूरी सिटी का हो सकता है, तो अर्बन प्लानिंग भी एक टाइप या एक पाथ है आर्किटेक्चर में। फिर कुछ स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड्स हैं आर्किटेक्चर में जो कि बहुत फ़ेमस हैं। जैसे हमारे पास लैंडस्केप आर्किटेक्चर है जिसमें जो है एक्सटीरियर आर्किटेक्ट आ जाता है, हमारा पूरा लैंडस्केप जो बाहर का आउटडोर हमारा स्केप है वो आ जाता है, पार्क्स हो गए, ओपन स्पेसेस हो गए, वो हमारा सारा लैंडस्केप आर्किटेक्चर में आ जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटीरियर डिज़ाइन, वेरी कॉमन पाथवे या वेरी कॉमन फ़ील्ड। आजकल बहुत सारे हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो आर्किटेक्चर में बैचलर्स करके और इंटीरियर को अपना आगे का गोल लेके और दे ओपन देयर फर्म्स, स्टूडियोज़ और जो है मास्टर्स कर रहे हैं, फिर उसमें पीएचडी कर रहे हैं। तो इट इज़ आल्सो एन सब फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। फिर हमारे पास आ जाता है हेरिटेज कंज़र्वेशन। अब हेरिटेज कंज़र्वेशन में हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हमारी हिस्ट्री है, उसको भी तो हमें कंज़र्व करना है ना, उसको भी तो रिस्टोर करना है। तो वो भी एक फ़ील्ड है हमारे आर्किटेक्चर में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कुछ इमर्जिंग फ़ील्ड्स हैं आर्किटेक्चर में जो कि फ्यूचर है आर्किटेक्चर का। जैसे आजकल सस्टेनेबल डिज़ाइन, सस्टेनेबल पे बहुत बड़ा फ़ोकस है आजकल, क्लाइमेट चेंज है और इस सब चीज़ों की वज़ह से सस्टेनेबल डिज़ाइन्स। अब डिज़ाइन तो वही होगा, उसमें सस्टेनेबल मटीरियल्स आ जाएँगे, एलिमेंट्स हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, तो वो डिज़ाइन सिंपल से सस्टेनेबल डिज़ाइन बन जाएगी। उसके बाद वी हैव डिजिटल आर्किटेक्चर। पहले सिर्फ़ हम लोग जो है पेपर और पेन पे आर्किटेक्चर स्केच करते थे, अब हमारे पास हर टूल, हर टेक्नोलॉजी वी हैव ऑन आवर फ़ोन्स। तो डिजिटल आर्किटेक्चर भी एक सब फ़ील्ड है आर्किटेक्चर की और आजकल की इमर्जिंग फ़ील्ड है जिसमें एआई आर्किटेक्चर भी इंक्लूडेड है। उसके बाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट्स भी आर्किटेक्चर में ही आता है, उसका ही एक फ़ील्ड है या सब फ़ील्ड हम लोग बोल सकते हैं। अगर जो है फ़ील्ड में नहीं जाना, हाँ, हमें जाना है भई रिसर्च करना है, एकेडमिया की तरफ जाना है, तो हमारे पास इसमें भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जैसे हमारे पास टीचिंग अपॉर्च्युनिटी आ जाती है और रिसर्च आ जाती है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप जब मास्टर्स करने जाते हो, तो वो आपको वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट रख देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी टीचिंग क्वालिटी या एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा होता है, हमें वो एक्सपीरियंस गेन भी हो रहा होता है और हम रिसर्च की तरफ भी जा रहे होते हैं। क्योंकि हमारा फ़ोकस पूरा रिसर्च और एकेडमिया की तरफ है, तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। फिर उसमें जो है हम लोग सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन भी करते हैं एकेडमिया में, जैसे हमने रिसर्च पेपर लिखा अपने कोलीग के साथ 2-4 कोलीग्स बैठ के हम लोगों ने रिसर्च की और वो हमने जो है पेपर पब्लिश करवाया, तो वो हमारे इदारे को भी
उस इदारे को भी कंट्रीब्यूशन में काउंट होता है। तो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ टीचिंग में भी है, रिसर्च में भी है। अब टीचिंग में सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, इंटीरियर डिज़ाइन है, फाउंडेशन है, वर्किंग है, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स क्योंकि जितने सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में, हम इतना पढ़ लेते हैं कि हम लोग पढ़ा सकते हैं, बट वी नीड टू स्पेसिफाई या उसमें हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, तो वो आपको सोच समझ के फील्ड चूज़ करनी होती है कि आप कौन-सी जगह पे जाना चाह रहे हो। अगर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योरशिप आर्किटेक्चर में, तो वो भी पॉसिबल है। हम अपनी अपनी ओन एक डिज़ाइन फ़र्म स्टार्ट कर लें, जिसमें सिर्फ़ हम लोग आर्किटेक्चर डिज़ाइन से वाबस्ता हैं, हमें और किसी चीज़ वर्किंग ड्राइंग्स क्या हो रहा है, इसमें क्या है, हम सिर्फ़ आर्किटेक्चर का काम लेट्स से आर्किटेक्चर डिज़ाइन्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर हम कर रहे हैं, ठीक है? वो भी कर सकते हैं। 4-8 लोग मिलके एक अपनी डिज़ाइन फ़र्म आजकल हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो मोस्टली ये कर रहे हैं, अपनी-अपनी स्टूडियोज़ ओपन कर रहे हैं और उनके माशाल्लाह से अच्छे चल भी रहे हैं। उसके बाद वी हैव बिकमिंग अ डिज़ाइन कंसल्टेंट। अब आप अपनी फ़र्म नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट आप चाह रहे हो कि आर्किटेक्चर में ही कोई मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। किसी फ़र्म, किसी कंसल्टेंट्स के साथ आप जो है एक डिज़ाइन कंसल्टेंट बन जाएँ। सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, उसमें आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी में जुड़ सकते हैं आप। आप हर जगह पे फिट होते हैं। आर्किटेक्ट को हर चीज़ की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज है, तो वो हर जगह पे फिट होता है। जब तक आर्किटेक्ट कोई डिज़ाइन नहीं बना के देगा, कोई भी इंजीनियर किसी भी फ़ील्ड का उस डिज़ाइन को आगे नहीं कर सकता। अनटिल अनलेस वो डिज़ाइन बना हो और उस इंजीनियर को समझाया ना जाए। अब हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी कौन-कौन सी चाहिए आर्किटेक्चर में? हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एज़ अ टूल, एज़ अ टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। जैसे आजकल ऑटोकैड है, बिम है, रिविट है, स्केचअप है, ल्यूमियन है, इंस्केप है, 3डी मैक्स है। ये सारे टूल्स हैं। माइंड में आपकी क्रिएटिविटी आपके माइंड में है, ये सिर्फ़ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हेल्पिंग टूल्स हैं, ड्राफ्टिंग टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, आपकी जो डिज़ाइन या जो क्रिएटिविटी आपके माइंड में है, उसको पेपर पे या स्क्रीन पे लाने के लिए। अब अगर मैं सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की बात करूँ तो उसमें अगर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है क्या बेसिकली? ये वो आर्किटेक्चर है जिसमें हम लोग इको फ्रेंडली मटीरियल्स एंड एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन्स यूज़ करते हैं। मतलब मटीरियल वो यूज़ करें जो हमारे सराउंडिंग इको फ्रेंडली हों, ठीक है? उनको डिस्टर्ब ना करे और एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन जिसमें हमारी एनर्जीज़ हमारे पास सेफ हो, ना कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेट कम हो, ठीक है? उसके बाद रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स इन कम्बाटिंग क्लाइमेट एक्शन चेंज में आर्किटेक्ट्स अगर इस थ्योरी पे चलना स्टार्ट हों कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ करें, एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन्स, एक्टिव एंड पैसिव मेथड्स यूज़ करें, तो हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। उसके बाद अगर हेरिटेज एंड कल्चर की मैं बात करूँ, तो उसमें हमारी जो पुरानी साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वो भी हम रिवाइव करते हैं, बैलेंस करते हैं मॉडर्न नीड्स विद कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास जो भी सो सॉरी। अब हमारे पास जितनी भी जो कल्चर सिग्निफिकेंस हैं, उनको हम लोग बैलेंस आउट कैसे करें कि वो उनकी सिग्निफिकेंस भी रहे और वो एक जो है टूटे भी ना डिमोलिश भी ना हो तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी नीड्स हैं मॉडर्न नीड्स जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है और वो अगर इस तरफ कोई जाना चाहता है कि भाई मैं सिर्फ हिस्टोरिकल और अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर को सेव करना चाह रहा हूँ, उनकी बिल्डिंग्स को सेव करना चाह रहा हूँ, तो वो हेरिटेज एंड कल्चर प्रिजर्वेशन वाले फील्ड में जा सकते हैं इज़िली। बट इफ यू हैव दैट इंटरेस्ट एंड दैट नॉलेज। अगर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग की बात करें, तो डिज़ाइनिंग सस्टेनेबल सिटीज़, मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइज़ेशन।
डिज़ाइन सस्टेनेबल सिटीज़ तभी डिज़ाइन होंगी जब शुरुआत एक छोटे यूनिट से होगी, तब पूरा इलाका जो है सस्टेनेबल बनेगा। इसलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग डिज़ाइन सस्टेनेबल सिटीज़ किसी दौर में हैदराबाद सस्टेनेबल सिटीज़ में काउंट होता था, लाहौर सस्टेनेबल सिटीज़ में काउंट होता था, बट अब नहीं है, क्योंकि अब उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स आ गए हैं, अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बिगड़ चुका है। तो अभी हमारे पास पाकिस्तान का सस्टेनेबल सिटी कौन-सा है? मुझे ज़रा बताइएगा। एट द एंड मैं पूछूँगी आप सबसे। और तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अर्बन एंड रीजन प्लानिंग में। रोल ऑफ आर्किटेक्ट इन सोसाइटी। अब आर्किटेक्ट का रोल क्या है सोसाइटी में? ये तो हम लोग ने पढ़ा आर्किटेक्चर क्या था, आर्किटेक्चर के पार्ट्स क्या थे। एक आर्किटेक्ट का रोल सोसाइटी में क्या है? वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाता, वो कम्युनिटीज़ को शेप करता है, वो एनवायरनमेंट को शेप करता है। अगर आप अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपनी जो सराउंडिंग को सेव करके रखोगे, तो आपका एक एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा। बट अगर आप किसी चीज़ को फ़ोकस में नहीं रखोगे, कोई चीज़ सेट नहीं रखोगे, तो आपकी जो है कम्युनिटी या आपकी एनवायरनमेंट सेफ नहीं होगी। आप जो चाहे आप कर रहे हो, इको फ्रेंडली मटीरियल्स नहीं यूज़ कर रहे हो, या बस जो भी आ रहा है, जो मटीरियल आ रहा है ऐसे यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। आपको हर एरिया की हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है? और सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस वहाँ कौन-कौन से हैं, उसको भी एड्रेस करना है। बीइंग एन आर्किटेक्ट हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम जिस एरिया में, जिस स्पेस पे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी उसमें सोशल और अगर इकोनॉमिक कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग को एड्रेस करना है। अब आर्किटेक्चर में चैलेंजेस जो बेस्ट चैलेंजेस हैं आर्किटेक्चर में, वो क्या हैं? सबसे पहले तो टाइट डेडलाइन्स। बहुत शदीद डेडलाइन्स बहुत टाइट होती हैं, मतलब डेडलाइन्स मीन डेडलाइन, यहाँ पे डेडलाइन के बाद कोई लाइन नहीं होती, ठीक है? कि ये डेडलाइन गुज़र गई तो एक्स्ट्रा मिल जाएगी, नहीं। आर्किटेक्चर की डेडलाइन्स बहुत टाइट होती हैं। आपको उसी टाइम में मैनेज करना है काम को, उसी टाइम में आपको प्रोडक्ट देना है, ठीक है? अब आपको उसमें अपनी क्रिएटिविटी को भी और अपनी प्रैक्टिसिटी को भी बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि सारी क्रिएटिविटी डाल दी आपने अपनी डिज़ाइन में, प्रैक्टिसिटी है ही नहीं, प्रैक्टिकल कोई चीज़ उसमें है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आपको जो चेंजिंग ट्रेंड्स, टाइमली जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मतलब कलर थीम है, किसी टाइम में मोनोक्रोमेटिक बिल्डिंग थीम होती थी, एलिवेशंस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज़ होते थे जो उसी टाइम के यूज़ होते हैं। फिर उसके साथ जैसे-जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारे ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, उन ट्रेंड्स के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल पुरानी जो डिज़ाइन है रेड ब्रिक्स वाली, वही आज भी इम्प्लीमेंट करूँ। आज का दौर मॉडर्निज़्म पे है, कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर पे है, आप उस तरफ जाओगे, ठीक है? तो उसको कीप अप विथ चेंजिंग ट्रेंड्स एज़ वेल। अब फ्यूचर ट्रेंड्स कौन से हैं आर्किटेक्चर में? ये कुछ मतलब मैंने 2-3 हाइलाइट किए हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, नॉट कि यही हैं, बहुत सारे हैं बट मैंने जस्ट 2-3 हाइलाइट किए हैं। एआई और ऑटोमेशन इन डिज़ाइन, जो कि आजकल चल रहा है। हम अगर एक रफ स्केच डाल के पीसी में किसी एआई ऐप को देते हैं, तो वो एक हमें अमेज़िंग डिज़ाइन डेवलप करके दे देता है। और भी ज़्यादा अच्छा होगा विद टाइम, ठीक है? तो ये एक फ्यूचर ट्रेंड है। किसी दौर में हम लोग उस स्केच को रब करके, इरेज़ करके फिर दूसरी दफ़ा लाइन्स ड्रॉ कर रहे थे। अब वो आसान कर दिया है एआई और ऑटोमेशन ने कि भई वो खुद ही वो इरेज़ करके, हम अगर उसमें कोई चेंजिंग करें, हम लोग सिर्फ़ वहाँ कमांड लिख रहे होते हैं, वो चेंज करके हमको दे रहा होता है, ठीक है? उसके बाद राइज़ ऑफ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। साइट पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब वो चेंज हो रही है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ से आके साइट पे सिर्फ़ उसको मोल्ड किया जाएगा या उसको एक-दूसरे से अटैच करके और एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। ठीक है? फोकस ऑन रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि जो है रेज़िलिएंट हो,
उसके बाद अगर हम लोग ये तो हम लोग गए जो है फ्यूचर ट्रेंड्स थे आर्किटेक्चर के, अब आते हैं एजुकेशन पाथवेज़। अब मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री पहले तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेनी होगी आपको आर्किटेक्चर में, अगर आप आर्किटेक्चर में आना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइज़ेशन करें, किसी भी आर्किटेक्चर की फ़ील्ड में। इट कैन बी बिल्ट एनवायरनमेंट, इट कैन बी जो है कोई भी सब फ़ील्ड्स हो सकती है, इंटीरियर डिज़ाइन हो सकती है, हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल वो हो सकती है, प्रिज़र्वेशन, देयर आर सेवरल, ठीक है ना? उसके बाद आप उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी विल गो फॉर सर्टिफिकेशन एंड एडिशनल स्किल्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, जैसे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें और कमांड लेके मतलब एज़ अ सॉफ्टवेयर आप उस सॉफ्टवेयर को पूरा अ, उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, सर्टिफ़िकेशंस होनी चाहिए आपके पास, आपके कोर्स और आपके फ़ील्ड के रिलेटेड। अब अगर आप फ़ील्ड में जा रहे हो या किसी किसी भी जगह पे आर्किटेक्चर के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए कोई भी करियर पाथ उठा रहे हो, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जो है पोर्टफ़ोलियो, एक आपकी सीवी और दूसरा आपका पोर्टफ़ोलियो। आर्किटेक्ट का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस वो इम्पोर्टेंस शो करता है जो कि जितने भी आपने डाइवर्स प्रोजेक्ट किए हैं ज़रूरी नहीं है आप हर प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट हो किसी में आप आर्किटेक्ट हो सकते हो किसी में आप सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो किसी में आप सिर्फ एक छोटे पार्ट के डिज़ाइनर हो सकते हो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरी बिल्डिंग का हेड हो। उसमें किसी पार्ट का आप कोई पार्ट हैंडल कर रहे हो, ठीक है? तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, आपने कोई बिल्डिंग कर ली, कोई और प्रोजेक्ट्स कर लिए, बिल्ट एनवायरनमेंट में कोई प्रोजेक्ट कर लिया, तो आप अपने प्रोजेक्ट शोकास करो। डाइवर्स प्रोजेक्ट मतलब जितने-जितने आपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के प्रोजेक्ट किए हैं, वो सारे। और अपना पोर्टफोलियो ऐसे डिज़ाइन करो कि वो जैसे ही कोई बंदा देखे तो उसको फ़ील हो, वाओ! ही और शी हैड डन समथिंग और उसके लिए आपको जो है अपने पोर्टफोलियो को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। सब अपने पोर्टफोलियो में वही चीज़ लगाएँगे जो आपने की है, ठीक है? बट आप प्रेज़ेंट करने का तरीका डिफरेंट है। आप अपने अपने टेस्ट, अपने थीम के हिसाब से उसको प्रेज़ेंट करो। मैंने एक प्रेज़ेंटेशन में अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कोई और प्रेज़ेंटेशन में बनाए, पीपीटी पे बनाए। हो सकता है कोई कैनवा पे बनवा दे, हो सकता है कोई किसी और सॉफ्टवेयर में बना दे पोर्टफोलियो। तो इम्पैक्टफुल क्रिएटिव पोर्टफोलियो होना लाज़मी है। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग जो है नेटवर्किंग इन आर्किटेक्चर। आपको प्रोफ़ेशनल एसोसिएशंस को जॉइन करना पड़ेगा। कोई भी करियर उठाओ, आया गोइंग फॉर एकेडमिया और फील्ड, आपकी एसोसिएशन के साथ एक प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन के साथ एक नेटवर्किंग होनी लाज़मी है। उससे आपकी आपको पता होगा कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या नहीं हो रहा, अपकमिंग कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन-सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी नेटवर्किंग में आ जाती हैं, ठीक है? इंडस्ट्री के जैसे इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पार्ट्स लें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में आईपेक्स होता है। आईपेक्स लाहौर, आईपेक्स इस्लामाबाद, आईपेक्स कराची, आईपेक्स क्वेटा, आईपेक्स आईपेक्स पेशावर। ठीक है उसके अलावा भी हमारे पास आजकल 2-4 और चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद में एक इवेंट हुआ था आस्का एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स सिंध उन्होंने भी एक बहुत बड़ा एक्सपो किया था जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट्स थे, बहुत सारे बिल्डर्स थे। तो वो वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग भी थे, एकेडमियन भी थे, उन लोगों का आपस में जानना, पहचानना, उनकी एक पीआर बनी, एक-दूसरे से उनका नेटवर्क कनेक्ट हुआ। उनको जो अकेडमिया में थे उनको पता चला कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और जो इंडस्ट्री में थे उनको पता चला कि अकेडमिया में क्या चल रहा है आजकल।
अच्छा जी, उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस फॉर आर्किटेक्ट्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है, तो आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो, ठीक है ना? अब उसको क्या है कि आपको अपने वर्कलोड को मैनेज करना है। कुछ अपने स्ट्रेटजीज़ बनाएँ, जिससे आप अपने वर्कलोड्स को मैनेज करो। ये नहीं अपने आप पे वो सारा काम हावी कर दो कि नहीं-नहीं ये करना है, ये करना है। इससे ये होता है कि आप वो क्रिएटिव माइंड फिर नहीं हो सकते। अपने आप को, अपने वर्कलोड को आपको मैनेज करना होगा, बहुत टाइट डेडलाइन्स होती हैं। ड्यूरिंग बैचलर्स तो आर्किटेक्चर में बहुत सारे मसले होते हैं क्योंकि आपकी ज्यूरीज़ होती हैं, 4-4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स के होते हैं, वर्कलोड हैंडल नहीं होता, फिर डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, तो उस टाइम में आपको चाहिए कि आप इसको मैनेज करो। हर काम को एक इक्वल टाइम दो, हर चीज़ को इक्वल टाइम दोगे, आपका काम ईज़िली हो जाएगा। बट एक काम को आप ज़्यादा टाइम दोगे और बाकी 3 को नहीं दोगे, तो वो आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा उन तीनों का, ठीक है? अगर आप अपने वर्कलोड को मैनेज करते हो और अपनी सेल्फ केयर करते हो, मतलब ये नहीं 8 दिन सोए नहीं, काम किए जा रहे हैं, फाइनल ईयर की ज्यूरी है, तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आपका माइंड रिलैक्स हो, पीसफुल हो। इसके लिए आपको सेल्फ केयर करना लाज़मी है, अपने आप की अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना लाज़मी है। अब एडवाइस फॉर एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स ये होगी कि आप इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाज़मी परस्यू करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फील्ड में आना चाह रहे हो, तो इंटर्नशिप परस्यू करें बैचलर्स के टाइम में, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में। फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जैसे ही ग्रेजुएट होते हो, कोई ना कोई फर्म जॉइन कर लो ताकि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए आप लोगों को। क्यूरियस रहो, हमेशा कोई ना कोई चीज़ पे वो क्यूरियोसिटी रखो कि ये कोई नई चीज़ है। ये नहीं कि बस मुझे ये पता है, आई नो दिस, नहीं, यू डोंट नो दिस। कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग होगा। ईच डे वी लर्न समथिंग, ठीक है? तो लर्निंग, कीप लर्निंग आर्किटेक्ट्स में बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सब कुछ नहीं आता होगा, कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ आप लैक कर रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद चैलेंजेस जो आते हैं उसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटीज़ लो अपनी ग्रोथ के लिए, ना कि उसको ये समझो कि ये तो एक ब्रेक आ गया, इसने मेरे गोल में के बीच में एक दीवार आ गई, नहीं, उनको एक एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लो। अगर आप उस दीवार को कूद के उस तरफ चले गए, तो आप ग्रो करें, आपने वो सारी चैलेंजेस को ब्रेक डाउन किया। तो चैलेंजेस भी आपकी एक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ग्रोथ के लिए। Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness. ये एक फ्रैंक गेरी का एक कोट है जिसमें ये है कि आर्किटेक्चर जो है वो अपने टाइम और अपने प्लेस के लिए तो जो है स्पीक कर सकता है, बट अर्न करता है टाइमलेसनेस के लिए, ठीक है ना? तो ये एक बहुत फेमस कोट था जो मैंने लास्ट में कोट किया। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। Thank you. Any question, I'm here. Any questions from the audience or panelists? Meanwhile, other people think of the questions. I have a question, Mezzanine. Um, Yeah. आपने बहुत बताया कि आर्किटेक्चर से किस तरीके से हम बाकी एरियाज में जा सकते हैं, इट्स अ वाइड कैरियर, लेकिन आई एम कंफ्यूज्ड, क्या हम किसी और बैकग्राउंड से आर्किटेक्चर की तरफ आ सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, आई वेल I would be the wrong example, but someone who is just generally interested in working in building side of the things, Hmm. but say their background is really different, but they are just generally interested. Can they switch their career to architecture or anything relevant to architecture? Yeah, they can. How? अब वो ऐसे होगा कि से सपोज़ कोई कोई भी फ़ील्ड का एक वो है, वी कैन गो फॉर Electrical.
या वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, ठीक है। उसके बाद दे वांट कि भई हम लोग बिल्ट एनवायरनमेंट और एनर्जी की तरफ कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो मास्टर्स आजकल वी हैव वेरी वास्ट वैरायटी इन मास्टर्स, ठीक है ना? बिल्ट एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, बिल्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड पावर, एनर्जी एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। तो अगर वो इनमें से कोई सेलेक्ट करता है, तो वो उन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ कर दी, तो नाउ ही और शी हैज़ बोथ नॉलेज कि इलेक्ट्रिकल की भी वो उनको नॉलेज है और फिर उनके पास वो बिल्ट एनवायरनमेंट का भी एलिमेंट उनका ऐड ऑन हो गया। अब वो उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं, जो भी अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। स्विच हो सकता है बट डिपेंड ऑन आप किस तरह उसको स्विच करना चाह रहे हो। अब वो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का टैग लेके जो है आर्किटेक्ट बन जाए, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बट दे हैव टू फॉलो अ पाथ जिसमें उसको अपनी फ़ील्ड को दूसरी फ़ील्ड के साथ मर्ज अप करना पड़ेगा। All right, that was it from my side. Do we have any questions from audience? Somebody raised their hand. Sanya, do you have any question? I think you can unmute or you can put your question in the chat or the Q&A box. If not, then you can like also contact Majabeen on LinkedIn after the workshop. Thank you so much, Majabeen, for helping us with this. Thank you. Thank you. Bye.